एक बार की बात है, एक साधु महात्मा एक नदी के किनारे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। आते जाते लोग उन्हें देखते भी थे। सबके मन में एक ही सवाल उठता था कि ये ज़रूर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जब बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती थी, शाम से सुबह हो जाती थी, कई दिनों से लोगों ने उन्हें देखा। फिर किसी एक व्यक्ति ने पूछने की कोशिश की कि महात्मा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप रोज़ यहाँ बैठ के किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? तो वो कहे कि मैं नदी पार करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तो फिर आप यहाँ बैठ के इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? आप नदी पार करके उस पार जा सकते हैं। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो क्या है मैं बता रही हूँ कि जब नदी सूख जाएगी तब मैं उस पार जाऊँगा। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, महात्मा जी माफ़ी चाहूँगा, ये काम तो हो नहीं सकता है। न नदी सूखेगी न आप उस पार जाएंगे। अगर आपको उस पार जाना होगा तो नदी पार करके ही जाना होगा, न कि नदी सूखने तक। नदी तो कभी सूख ही नहीं सकती है। अगर आप इस तरह से इंतज़ार करेंगे तो फिर यहाँ बैठे बैठे आप अपना शरीर त्याग देंगे, शायद नदी न सूखे। तो महात्मा जी ने कहा, देखिए, मैं यही बात आप सबको समझाना चाहता हूँ और इसी का उपदेश देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी ये ऐसे ही चलती रहेगी। ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ दिन पे दिन बढ़ती रहेगी, जिम्मेदारियाँ आती जाएंगी, सुख दुख चलता रहेगा, कटता रहेगा, लेकिन सब कुछ वापस आ सकता है। ये उम्र वापस नहीं आ सकता है, ये समय वापस नहीं आ सकता है। बस रह जाएंगी तो यादें। जब आप और हम सब लोग इस चीज़ के लिए तरसेंगे कि हमारा बचपन कैसा था, जवानी कैसा था, बुढ़ापा कैसा था, तरस के ही रह जाएंगे। लेकिन जब जो काम करना है उस काम को तुरंत के तुरंत कर लें, क्योंकि जो समय बीत जाता है ना, जो दौर बीत जाता है ना, वो वापस कभी नहीं आता है। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। सो के उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना बेडरूम ही सेट कर ली हूँ। दोनों बच्चे सो के उठ गए थे तो मुझे ऐसा लगा कि बेडरूम खाली है अभी, चलिए फटाक से सेट कर लेती हूँ। आज कोई डस्टिंग वगैरह उसमें करना नहीं था, ना कोई बेडशीट वगैरह चेंज करना था, तो जल्दी से 5 से 7 मिनट में अच्छे से सेट हो गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद फिर रोज़ का वही काम, मॉर्निंग का बच्चों का नाश्ता, टिफ़िन सब तैयार करो। लेकिन आज मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में बच्चों के लिए मैक्रोनी, जो कि टिफ़िन में लेके जाएंगे। शायद आज सैटरडे था, मुझे डेट भी और डे दोनों ठीक से याद नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो 2-4 दिन बाद लेट से एडिट कर रही हूँ, बट इसी वजह से। और लेट किस वजह से हो गया था वो भी मैं आगे की वीडियो में जल्दी ही आप सबके साथ शेयर करूँगी। जब मम्मी को डिस्चार्ज करा के हम लोग देर रात तक वापस आए ना, तो घर आते आते और लेट हो गया था। उसके बाद फिर अपना डिनर वगैरह कंप्लीट किए। डिनर का सारा बर्तन वगैरह धुलने लगे, हम लोग किचन साफ़ की मैंने, तो और लेट हो गया था। लेट से सोने के नाते सुबह थोड़ी देर से ही उठी हूँ आज मैं, 5:45 बजे के आसपास में सो के उठ गई थी। और उठने के बाद सबसे पहले बेडरूम से ही की हूँ। और बेडरूम से ही करते वक्त ही थोड़ा सा टाइम निकाल के आके मैंने यहाँ पे अपना मैक्रोनी बॉयल कर दिया था। और हाँ जी, कमेंट की बात करें ना, तो एक लोग का कमेंट आया था, बस एक ही कमेंट आया था मेरी मम्मी की तबीयत को लेके। तो जी हाँ, मैं उनसे बता दूं कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ठीक है। स्नेहा सीमा करके कुछ ऐसे ही कमेंट आया था, तो उनसे मैं बता दे रही हूँ मेरी मम्मी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गई हैं अब। बट वही है कि मेडिसिन चल रहा है। तो किचन का काम ख़त्म अभी हो ही रहा था, तब तक आ गया था फल वाला ठेला लेके, तो मैं उसी से ले ली थी। आज मुझे पपीता लेना था, डॉक्टर ने बोला था मम्मी को पपीता खाने के लिए, तो साथ में पपीता और केला दोनों लेके आ गई थी। उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई हूँ और फिर पूरे घर में पूरे अच्छे से पोंछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी के अभी तुरंत नहा धो के जल्दी से तैयार हो गई। फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मम्मी का दोनों टाइम का इंजेक्शन लग रहा है जो नस में लगता है, तो फिर मम्मी को लेके स्कूटी से मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो वहाँ इंजेक्शन लगाऊंगी। फिर वापस आऊँगी तो अपना घर का जो बाकी का काम होगा वो करूँगी।
तो आज का मॉर्निंग रूटीन कुछ ऐसा रहा। घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से आने के बाद दोपहर के टाइम पे रेस्ट किए और सो के उठने के बाद फिर काम काम काम। हाउसवाइफ की लाइफ जैसे लगता है कामों की जंजीर से एकदम से बंध सी गई है। इसके अलावा अगर आप टाइम निकाल के कुछ और करना भी चाहेंगे ना तो वो काम आपको सुकून नहीं देगा, क्योंकि उससे पहले आपके घर का काम, घर की जिम्मेदारी ही आपको सताने लगेगी। उसके अलावा किसी और काम में आपका मन लग ही नहीं सकता है। वैसे ही मेरे साथ भी है। बस जल्दी से शाम वाली जो साग सब्जी है वो ख़रीद के ला के रख दी हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग में बस 2-2 सेट कपड़े पैक करने थे मेरे हस्बैंड के और बच्चों के, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं ट्रिप पे, कोई धार्मिक ट्रिप पे। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आगे की वीडियो में जल्दी ही आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 2 दिन का ट्रिप है, जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। बट मम्मी की तबीयत कुछ ठीक है इसीलिए छोड़ के जा रही हूँ, और भी लोग हैं देखने वाले, कोई दिक्कत नहीं होगा मम्मी को। तो जल्दी से यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े पैक कर ले रही हूँ। मेकअप के कुछ सामान जो कि थोड़े बहुत ले ली हूँ अलग से एक डब्बे में, और 2-2 सेट कपड़े। तो फटाफट पैकिंग करने के बाद फिर से आ जाती हूँ किचन में। जी हाँ, हम जैसे हाउसवाइफ को जब भी कहीं बाहर जाना रहता है ना तो घर के सारे काम स्थिर करके जाने रहते हैं। जाने से पहले अगर पैकिंग करने की नौबत आ गई ना तो वो भी आपके मत्थे ही पड़ जाता है। आपको पैक करना है अपने बच्चों के कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, अपने कपड़े, और समझ में नहीं आता है क्या रखूँ क्या छोड़ूँ। मुझे पैकिंग का थोड़ा भी कोई आइडिया नहीं रहता है और ना ही पैकिंग में मन लगता है। मैं एकदम बोर हो जाती हूँ पैकिंग करते वक्त। बस मुझे समझ में नहीं आता है कि किसका क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, और बस जैसे तैसे मैं पैकिंग कर ले रही हूँ। वैसे ज़रूरत भर का ही कपड़ा ली हूँ, कुछ मेकअप का सामान ली हूँ और कुछ नहीं। और पैकिंग करने के बाद जल्दी से किचन में आ जाती हूँ। मुझे बनाना था आर लौकी वाली चने दाल की सब्ज़ी। एक तरह से वो सब्ज़ी ही हो जाती है बाद में जब उसे हम फ्राई कर देते हैं। तो अभी जल्दी से लौकी छिल के यहाँ पे बारीक में कट कर ले रही हूँ और दाल धो के उसी में हल्दी नमक मिला के डाल दूँगी। बाद में इसी में फ्राई करती रहूँगी और इसी के साथ शाम वाली चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद फिर से मुझे स्कूटी उठाओ और फिर से बाहर जाना है। आजकल थोड़ा सा बाहर का काम ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खिंचाई हो गई है मेरी, एक तरह से समझ लीजिए। क्योंकि घर का काम, बाहर का काम और यूट्यूब का जो काम होता है वो सब लोग समझ ही गए होंगे कितना टाइम लगता है, कितना इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। तो बस उसकी टेंशन अलग रहती है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं अपना दाल चढ़ा दी हूँ और चाय बना ले रही हूँ। आज की चावल दाल रोटी और साथ में क्या बन रहा है, बैगन का भरता। तो बैगन को मैं पकाने का सबसे आसान तरीका यही अपना ली हूँ। जैसे कि कढ़ाई गरम करो, लोहे वाली कढ़ाई, उसमें 2 बूंद तेल डालो और बैगन को गोल गोल कट करके उसमें डाल दो, किसी प्लेट से ढक दो। तो चाहे वो बैगन हो चाहे टमाटर हो, ईजिली इतना अच्छे से पक जाता है ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। आप लोग भी एक बार ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा। फ़िलहाल मेरी चाय बन गई है, मैं छान के मम्मी को और खुद को ले रही हूँ। पीने के बाद फिर से मम्मी को लेके मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि हो गई है शाम और शाम वाला इंजेक्शन उनको लगवाना है। तो बस इसी वजह से भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है और इसी की वजह से थोड़ा सा थकाव सा भी हो गया। बिल्कुल किसी भी काम को करने का मन ही नहीं हो रहा है, एकदम से लेजी सा लग रहा है मुझे। फ़िलहाल मैं चलती हूँ बाहर हॉस्पिटल, मम्मी को लेके जा रही हूँ और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी क्लिप मैंने जोड़ के वीडियो बनाई है, इसके लिए आप सबसे सॉरी। जल्दी ही मैं कोई अच्छा सा रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्हें वीडियो अच्छी लगती होगी वो अपनों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट। और बहुत जल्द ही मैं अपना नया वीडियो लेके आऊँगी। अब आप लोग को इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अब धार्मिक ट्रिप से वापस आ गई हूँ।